आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सॉस की रेसिपी, वाइट सॉस जो आप कमर्शियल तरीके से घर में बना सकते हैं। जो लाखों रुपए में आप रेसिपी खरीदते हैं, वही ओरिजिनल और प्रोफेशनल तरीके से रेसिपी आप अपने घर में वाइट सॉस की बना सकते हैं, जिससे जिंगर बर्गर, चिकन शारमा और पिज़्ज़े के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान सी है और आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अच्छा, ये सबसे पहले मैंने एक स्केल लिया, स्केल के ऊपर एक मैंने बॉल रखा है। इसके अंदर हम लेंगे वाइट मिर्च। वाइट मिर्च का पाउडर लेंगे 5 ग्राम। ये मैं आपको 1 किलो की रेसिपी दे रहा हूँ। आप चाहें तो ये इस हिसाब से 4 किलो 5 किलो जितनी आपको चाहिए आप बना सकते हैं। और काली मिर्च का पाउडर लेंगे 10 ग्राम। इसके साथ मेरे पास है लहसुन पाउडर, 14 ग्राम लेंगे लहसुन पाउडर। आपने किसी अच्छे ब्रांड का लेना है, नेशनल का, शान का, या किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने लेना है। ठीक है, ये लेंगे 14 ग्राम। ये मेरे पास है कोकोनट का बुरादा, जिसको कोकोनट का पाउडर भी बोलते हैं, ये लेंगे हम 6 ग्राम। और इसके साथ मेरे पास है चिकन पाउडर, 6 ग्राम हम लेंगे चिकन पाउडर। इसके साथ अब लेंगे हम आर्गेनो, 6 ग्राम आर्गेनो लेंगे। इसमें 150 ग्राम मैंने दूध ऐड किया है, वो स्किप हो चुका है। आपने डब्बे वाला दूध 150 ग्राम लेना है। और एक पैकेट आपने इसमें शामिल करना है क्रीम का, अच्छी ब्रांड का आपने लेना है, ओलपर या मिल्क पैक का आपने लेना है। और इसके साथ यहाँ पे 6 ग्राम हम शामिल करेंगे चाइना नमक। चाइना नमक आपने शामिल करना है, दूसरा नमक आप इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। 6 ग्राम चाइना नमक शामिल किया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हमने इसको फ्रीज़र के अंदर रख देना है ठंडा होने के लिए। अच्छे से हम मिक्स करके इसको फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ें पूरी तरह से मिक्स हो जाए, ताकि इसके अंदर जो नमक है वो पूरी तरह से चाइना नमक का हल हो जाए। यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम लेंगे मायो। मैंने लिया है यहाँ पे वर्दा की रेल मायो ली है, ये सबसे बेस्ट है। इसके अंदर जो वाइट सॉस है बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो 1 किलो हम लेंगे मायो, मायो रेल मैंने ली है। और 1 किलो ये लेने के बाद सारा जो हमने चीज़ें इकट्ठी करके मिक्स करके रखी हुई थी, ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको फेंट लेंगे ये, ताकि ये सारी चीज़ें जो है एक जान हो जाए। इस तरह से हमने इसको फेंट लेना है। फेंटने के बाद इसको हम रखेंगे फ्रीज़र के अंदर, ताकि ये पूरे तरीके से ठंडी हो जाए। फ्रीज़र के अंदर या फ्रिज के अंदर आपने रखनी है ये मायो। अगर बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाती है। अगर आप फ्रीज़र या फ्रिज के अंदर रखते हैं, बस उस खाने के अंदर नहीं रखनी जिसके अंदर बर्फ़ जमती है। ये देखिए, मैंने तकरीबन ये 10 मिनट से 15 मिनट रखी है। उसके बाद ये देखिए कितनी गाढ़ी होती है, ये इसी तरह ही रहती है, ये ख़राब नहीं होती फ्रीज़र के अंदर। ठीक है, आप चाहे इसे 1 हफ्ते तक रखें, ये बिल्कुल एक इसका टेस्ट नहीं ख़राब होता, और दूसरा ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। अगर आप बाहर रखेंगे तो ये 1 दिन के अंदर ही ख़राब हो जाएगी। तो अभी मैं आपको पिज़्ज़े के अंदर लगा के दिखाता हूँ, और इसका पिज़्ज़ा बना के भी आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया एक स्मॉल पिज़्ज़ा। ये लोग लाखों रुपए के अंदर ये रेसिपी ख़रीदते हैं अपने रेस्टोरेंट के लिए, अपनी पिज़्ज़ा शॉप के लिए, या बर्गर शार्मे का आप स्टॉल लगाते हैं तो यह लाखों रुपए के अंदर ख़रीदते हैं। तो ये आप आसानी से घर में यही रेसिपी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बड़े ब्रांड की जो आप चीज़ें ख़रीदते हैं उनका टेस्ट होता है, बिल्कुल वैसा टेस्ट आप घर में बना सकते हैं। ये हमने नीचे पिज़्ज़ा सॉस, वाइट पिज़्ज़ा सॉस लगाई, अब ऊपर लगाएंगे हम चिकन। ये देखें, पहले हमने इसकी साइडों पे लगाया, अब दरमियान में ये सारा चिकन लगा लेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। तो यहाँ पे जो मैं चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भी हम एक अच्छे ब्रांड की इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है पिज़्ज़े के अंदर, और इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसके इस्तेमाल से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं महाना।
इस तरह से हमने फैला देनी है चीज़ और इसके ऊपर हम फैलाएंगे ये टमाटर बारीक कट किया हुआ और इसके साथ हम शिमला इसके ऊपर बारीक कट की हुई फैला देंगे इस तरह से। और इसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे ऑलिव। ये मैंने थोड़ा सा प्याज लिया बारीक काट के और इसके बाद ऑलिव लगाएंगे। ओवन में रखेंगे इसको। कमर्शियल ओवन के अंदर जो इसका टेम्परेचर होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है, आप अगर पिज़्ज़ा बना रहे हो तो। कमर्शियल ओवन के अंदर जो होता है इसका, ये देखिए ऊपर वाला जो है 224 और नीचे वाला जो है वो 200 इसका टेम्परेचर है। तो ये देखिए तकरीबन 10 मिनट लगे हैं और पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। ज़बरदस्त पिज़्ज़ा यहाँ पे रेडी हो चुका है और इसका इतना कमाल का टेस्ट आता है कि ज़रूर आपने ये मेरे वाली रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। ये रेसिपी जो मैंने आपको वाइट पिज़्ज़ा सॉस की दी है, ये शारमे के अंदर, जिंगर के अंदर और पिज़्ज़े के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ऊपर ये दोबारा से स्पेशल सॉस लगा देंगे, वाइट सॉस, और इसे हम